हाय दोस्तों, आपका स्वागत है टीच वर्ल्ड के एक नए लेक्चर में। आज हम देख रहे हैं संप्रेषण का लेक्चर नंबर 19। लेक्चर नंबर 18 तक हमने क्या देखा था, तो पत्र लेखन देख लिया था। पत्र लेखन उस किस यूनिट में, तो यूनिट नंबर 4 में लेखन, लेखन जो है उसमें हम पत्र लेखन देख रहे थे। सार लेखन और पत्र लेखन हमने देख लिया था। पत्र लेखन में हम क्या दो प्रकार बताए थे। पत्र लेखन क्या था, तो जब हम कोई भी सूचना या जानकारी एक जगह से दूसरी जगह से जिस माध्यम से भेजते हैं उसी माध्यम को पत्र कहते हैं। ठीक। अब पत्र को हम दो भागों में बांटे थे। कौन कौन? तो पहला था औपचारिक, उसके बाद था क्या, तो अनौपचारिक। अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र को हमने क्या बोला था, तो वैसे औपचारिक पत्र में क्या था, तो औपचारिक पत्र वैसे पत्र को कहते हैं जिसमें हम अपना निजी संबंध नहीं, मतलब जिनसे निजी संबंध नहीं होता उनको लिखते हैं। जैसे कि कोई भी ऑफिशियल वर्क हो गया, या प्रिंसिपल को जब हम लेटर लिखते हैं, या अपने टीचर को जब हम लेटर लिखते हैं, यानी पत्र लिखते हैं, तो वो सब औपचारिक में आ जाता है। और अनौपचारिक में तो अदफ्तरीय कार्य, जैसे कि हमको घरेलू कार्य करना हो, कोई घर में किसी को सूचना देना हो, या घर में किसी से बात करना हो, या कुछ घर द्वारा घर से मतलब पापा कुछ भेजे तो वो पहुंच गया, तो उसको उनको बता रहा हूँ कि हाँ मेरे पास पहुंच गया, मैं आपका खत रिसीव हुआ, ये सब अनौपचारिक में आ जाएगा। या हमें बुक मंगवाना हो तो वो भी औपचारिक में और अनौपचारिक दोनों में आ जाता है। लेकिन वो फिर हमको मेनली पढ़ना क्या है, तो औपचारिक पत्र लेखन पढ़ना है। औपचारिक पत्र लेखन में कौन कौन, तो सरकारी, अर्ध सरकारी, कार्मिक और व्यवसायिक, 4 तरीके से पत्र लेखन पढ़ना है। पत्र लेखन का मतलब जो भी था फॉर्मेट आपके स्क्रीन पे ऑलरेडी, मतलब पिछले वीडियोस में दिखाया था मैंने। इस वीडियो में भी आप देखिए, आपके स्क्रीन पे पत्र लेखन का जो फॉर्मेट है वो शो हो रहा होगा। देखिए पत्र लेखन का फॉर्मेट शो हुआ। अब इसमें यह है कि देखिए हम तो इतना दूर जान चुके थे, और इसके बाद आगे का देखते हैं। उसमें आपको डेफिनेशन बताते हैं औपचारिक और अनौपचारिक का। फिर औपचारिक पत्र लेखन को ही आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, तब तक आप हमारे चैनल पर उपलब्ध सभी वीडियोस को देख लें और लाइक करें। और हाँ, पिछला वीडियोस लेक्चर नंबर 18 जरूर देखिएगा, वरना ये आपको समझ में नहीं आएगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए दोस्तों, आप देख लेते हैं क्या, तो औपचारिक और अनौपचारिक पत्र का मतलब डेफिनेशन देख लेते हैं, और किस किस को लिखेंगे तो औपचारिक पत्र कहलाएगा, और किस किस को लिखेंगे तो अनौपचारिक पत्र कहलाएगा। देखिए औपचारिक पत्र क्या होता है, तो जब हम दफ्तरी कार्य के लिए कोई पत्र लिखते हैं या किसी पत्र का प्रयोग करते हैं तो उसे औपचारिक पत्र करते हैं। और दफ्तरी कार्य कौन कौन सा हो सकता है, तो हम देखिए, या तो कोई सरकारी कार्यालय में हम पत्र लिख रहे हो, ठीक, या कहीं आवेदन दे रहे हैं उसके लिए, या किसी चीज़ का शिकायत कर रहे हैं तो उसके लिए हो सकता है, या अपने प्रिंसिपल को मतलब एप्लीकेशन लिखते हैं ना, प्रार्थना पत्र, तो वो हो सकता है कौन, तो औपचारिक पत्र। और अनौपचारिक पत्र क्या है, तो जिससे हमारे निजी संबंध होता है उन व्यक्तियों को हम लिखते हैं तो उन्हें अनौपचारिक पत्र कहते हैं। जैसे माता पिता, भाई बहन, दोस्तों को लिखे गए पत्रों को अनौपचारिक पत्र कहेंगे। तो वही लिखा हुआ है, इसको देख लेते हैं, थोड़ा देर, ज़्यादा देर नहीं लगेगा। फिर औपचारिक पत्र क्यों लिखते हैं, क्या होता है, किस तरीके से उसको आगे डील करना चाहिए, वो सब कुछ औपचारिक और अनौपचारिक पत्र का स्तर चलते रहेगा। ठीक, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र देखिए एक साथ दोनों आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे होंगे। हो गया। अब आपने देख लिया औपचारिक और अनौपचारिक पत्र का फॉर्मेट क्या है। तो ये हमारे पीडीएफ में भी उपलब्ध होगा। पीडीएफ पे जाएंगे, मतलब डिस्क्रिप्शन पे जाएंगे, पीडीएफ लिंक पे क्लिक करेंगे तो क्रोम में ले जाकर आपको ओपन करवा देगा, तो उस पर भी ये रहेगा। ठीक, तो हम देख लेते हैं क्या औपचारिक और अनौपचारिक पत्र में। औपचारिक पत्र लिखन, औपचारिक पत्र प्राय उन्हें लिखा जाता है जिनसे हमारा कोई निजी संबंध नहीं रहता, जिससे हमारा कोई निजी संबंध ना हो, अर्थात इसे दफ्तरी या ब्रैकेट में कार्यालय के काम के लिए भी उपयोग किया जाता है। देखिए कार्यालय के काम के लिए भी उपयोग किया जाता है। जब हम व्यापारिक संबंधी यानी कि ऑफिशियली कर रहे हैं, यानी कि इसको प्रोफेशनल लेवल पे न कर रहे हैं हम अपना। प्रधानाचार्य जी को प्रार्थना पत्र, ये भी ऑफिशियल लेवल पे हो गया। आवेदन पत्र, हम कहीं पे जॉब लेने के लिए आवेदन दे रहे हैं उसके लिए पत्र लिखे हैं वो, या सरकारी कार्य के लिए लिखते हैं, या सरकारी कार्य के लिए पत्र लिखते हैं तो उन्हें
औपचारिक पत्र लेखन कहते हैं। तो उस प्रकार के पत्र लेखन को क्या कहते हैं? तो औपचारिक पत्र लेखन कहते हैं। किस किस को? तो व्यापारिक संबंधी। फिर प्रधानाचार्य जी को प्रार्थना पत्र, उसका क्या है? आवेदन पत्र। फिर सरकारी कार्य के लिए जो पत्र लिखते हैं उन्हें क्या तो औपचारिक पत्र कहते हैं। अनौपचारिक पत्र कहते हैं, अनौपचारिक पत्र प्राय हम उन्हें लिखते हैं या उन्हें लिखा जाता है जिनसे हमारा कोई निजी संबंध हो, मतलब उनसे हमारा कोई निजी संबंध हो, या वो हम मतलब उनके रिश्ते में आते हो, किसी प्रकार के वो हमारे रिश्ते में आते हैं। जैसे कि वो हमारे माता हो सकते हैं, वो हमारे पिता हो सकते हैं, वो हमारे भाई हो सकते हैं, वो हमारे बहन हो सकते हैं, वो हमारे करीबी हो सकते हैं, फूफा फूफा मामा चाचा चाची जो भी हैं वो सब हो सकते हैं। ठीक, दोस्त भी हो सकते हैं या और भी कुछ हो सकता है। अर्थात इसे अदफ्तरी कार्य, देखिए अदफ्तरी कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। देखिए उसका क्या है? तो माता पिता, भाई बहन, दोस्तों आदि को लिखा गया पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाता है। होप्स आपको ये दिख रहा होगा, नहीं तो आपको जब पीडीएफ मिलेगा तो इसका पूरा फोटो यहाँ तक का मिल जाएगा आपको। अब देखिए हम क्या कह रहे थे, इतना तो हो गया। अब औपचारिक पत्र क्यों लिखा जाता है, उसका रीजन क्या है वो देख लेते हैं। फिर औपचारिक पत्र को मतलब कितने औपचारिक पत्र में जो आगे हैं, कार्मिक एवं व्यावसायिक पत्र लेखन। तो कार्मिक एवं व्यावसायिक पत्र लेखन क्या होता है? तो कार्मिक यानी कि पर्सनली तौर पे हम जिसको लिखते हैं, पर्सनली तौर पे हम जो अपना काम निकलवाने के लिए लिखते हैं वो। और व्यावसायिक तो आप समझ सकते हैं कि किसी भी प्रोफेशनल में जाना हो तो एक जगह से दूसरी जगह पे उसी डिपार्टमेंट का या किसी और डिपार्टमेंट का किसी बिजनेस के लिए लिख रहा हो तो उसको व्यावसायिक पत्र लेखन कहेंगे। फिर उसके बाद व्यवसाय के बाद क्या था? तो सरकारी और अर्ध सरकारी पत्र लेखन, यानी कि जो भी ऑफिशियल नोटिस निकलता है, ऑफिशियल पत्र लिखा जाता है किसी भी डिपार्टमेंट के हेड के द्वारा अपने जूनियर्स को, या जूनियर्स के द्वारा जो अपने हेड को किसी प्रकार का आवेदन किया जाता है तो उसको बोलेंगे क्या? सरकारी पत्र। अर्ध सरकारी पत्र में हम प्रायः शिकायत करते हैं, जैसे कि हम किसी चीज़ के बारे में शिकायत कर रहे हैं तो उसमें अधिकतर बार हम कुछ गुस्सा में भी कुछ उल्टा सीधा लिख देते हैं, तो उसको अर्ध सरकारी पत्र कहा जाता है। ये हो गया हमारा, इसका मतलब इंट्रोडक्शन दे दिया। उसका देख लेते हैं क्या क्या पढ़ना है औपचारिक पत्र लेखन में। फिर आगे भी आगे देख लेंगे। उस सब का फॉर्मेट आपको साइड में मिल जाएगा। जैसे जैसे टॉपिक आते जाएगा वैसे वैसे फॉर्मेट आपका लगते जाएगा। ठीक, आप तब तक इसको नोट डाउन कीजिए। जैसा कि अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि औपचारिक पत्र क्यों लिखते हैं, वो अभी हम क्वेश्चन ग्रुप में यहाँ लिखा हुआ, फिर उसका आंसर हमने दे दिया। तो यहाँ से आपके लिए सीधा एक क्वेश्चन, एग्जाम के लिए सीधा एक क्वेश्चन आपका हो गया यहाँ से प्रिपेयर कि हम औपचारिक पत्र क्यों लिखते हैं। फिर उसका क्या, औपचारिक पत्र को लिखते समय हमें किस किस बातों को ध्यान रखना चाहिए वो भी लिखा, यानी कि 2 क्वेश्चन आपके यहाँ से प्रिपेयर हो गए। वैसे ही मतलब बहुत सारे क्वेश्चन आपके प्रिपेयर हो चुके हैं। ऑब्जेक्टिव भी इसका हम सोचे लेके आएंगे, आपके लिए कम से कम 100 के आसपास ऑब्जेक्टिव रहेगा। इसमें मात्र 10 ऑब्जेक्टिव, शायद 10 की 5 ऑब्जेक्टिव पूछता है, 5 ऑब्जेक्टिव के लिए 100 ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो देखते हैं, ऑब्जेक्टिव ऐसे लिमिटेड ही आते हैं। क्या देखिए, औपचारिक पत्र क्यों लिखा जाता है? क्वेश्चन क्या है? तो औपचारिक पत्र क्यों लिखा जाता है? आंसर, औपचारिक पत्र का प्रयोग स्कूल में अपने सर प्रिंसिपल के लिए किया जाता है, कॉलेज में अपने प्रोफेसर के लिए किया जाता है, नौकरी के लिए किया जाता है, आदि किसी भी आधिकारिक कार्य। देखिए आदि किसी भी आधिकारिक कार्य कहाँ होगा? जहाँ पे ऑफिस होगा वहीं पे ना अधिकारी बैठेंगे। तो यानी कि ऑफिशियल वर्क के लिए या आधिकारिक कार्य को पूरा करवाने के लिए किया जाता है। जैसे कि आप देख के मान के चलिए क्या होता ही है कि आप मतलब प्रिंसिपल के पास कोई पत्र लिख रहे हैं, यानी प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं कि किसी भी काम हेतु आपको छुट्टी चाहिए, तो आप अपना काम करवाने के लिए ही ना वो आधिकारिक मतलब लीव आपको चाहिए, तो आधिकारिक तौर पे ही आपको लीव चाहिए। वही काम करवाने के लिए ना आप लेटर दे रहे हैं या एप्लीकेशन दे रहे हैं, यानी कि पत्र दे रहे हैं। तो वही हुआ कि मतलब अपना आधिकारिक कार्य करवाने के लिए हम जो लिखते हैं पत्र किसी भी दफ्तर या मतलब किसी भी अधिकारी के पास, उसको हम औपचारिक पत्र कहते हैं। और क्यों औपचारिक पत्र की जरूरत पड़ा? तो हम अधिकारी के पास लिख रहे हैं, लिखने के लिए हमको औपचारिक पत्र का जरूरत होता है, क्योंकि हम वहाँ पे इज्जत के साथ मतलब सब कुछ अच्छा से बात व्यवहार करेंगे तभी ना उनका अच्छा से मन जाएगा, मतलब समझ में आएगा उनको। फिर क्या, तो औपचारिक पत्र को लिखते समय ध्यान देने योग्य बात, मतलब औपचारिक पत्र लिख रहे हैं तो किस किस बातों का हमको ध्यान देना चाहिए कि पत्र अच्छा लिखा है, पत्र
का जो राइटिंग है वो ठीक रहे, सब कुछ मतलब जितना हम जो चाहते हैं वो सब कुछ सही रहे। क्या है तो पहला क्या, तो औपचारिक पत्र नियमों में बंधे होते हैं। पहला देखिए, औपचारिक पत्र नियमों में बंधे होते हैं। कैसे, तो औपचारिक पत्र में है कि हाँ पहला हमको शुरुआत करना है, जो फॉर्मेट दिया गया है उसी का अकॉर्डिंग, मतलब कि सेवा में, फिर श्रीमान, या उस जगह पे कोई लेडीज है तो श्रीमती, ये सब का प्रयोग करना चाहिए। औपचारिक पत्र में हम मेनली श्रीमान, श्रीमती, सविनय निवेदन, ये सब का चीज़ों का प्रयोग करते हैं। तो वही ये मतलब एक नियम कानून से होता है कि हाँ पहले सेवा में, फिर जगह का नाम, मतलब जिसको लिख रहे हैं उसको, फिर उस जगह का एड्रेस, फिर विषय क्या है वो, फिर उसके बाद महोदय, महाशय जो लिखना है वो, फिर शुरुआत, फिर एंड, मतलब पहला और दूसरा दो भाग में इसको लिखते हैं। पहला हम सविनय निवेदन से जब बोलना वो, फिर अतः आपकी अति कृपा होगी वैसे, तो वहाँ से दूसरा, फिर उसका जहाँ प्रेषक यानी कि जो हम लिख रहे हैं तो हमारा पता दिया हुआ रहता है दो भाग में। तो यानी नियम कानून से बंधे हुए हैं कि नहीं। फिर इस प्रकार के पत्रों में भाषा का प्रयोग ध्यानपूर्वक किया जाता है। भाषा का प्रयोग यानी कि जो भी आप लिख रहे हैं, यानी जो भी आप लिख रहे हैं वो सरल भाषा में होनी चाहिए। जो भाषा में आप लिख रहे हैं वो आपको और जो अगला मतलब जिसके पास लेटर लिख रहे हैं उनको दोनों को आना चाहिए। ध्यानपूर्वक किया जाता है और आसानी से जो समझ में आ जाए वैसे भाषा का प्रयोग किया जाता है। पत्र का आरंभ हुआ अंत प्रभावशाली होना चाहिए, यानी कि जो पहला जो होता है ना सविनय निवेदन, वो वहाँ से आरंभ अच्छा होना चाहिए और अंत में आपकी अति कृपा होगी वो लिखा होना चाहिए, यानी प्रभावशाली, वहाँ पे प्रभाव डालना चाहिए पूरा पत्र। फिर क्या, पत्र की भाषा सरल होनी चाहिए। पत्र की भाषा देखिए सरल होनी चाहिए, जो मतलब आपको और दूसरे को भी समझ में आ जाए वैसा होना चाहिए। फिर पत्र का लेख स्पष्ट होना चाहिए, जो आप लिखे हैं वो स्पष्ट रूप से होना चाहिए। देखिए नौकरी के लिए यहाँ पे स्पष्ट रूप से जाना रहा है तो वैसे स्पष्ट होना चाहिए। जो लिखे हैं वो सुंदर होना चाहिए, जैसे एक लिखावट है ना, जैसे कि अच्छा सा लिखावट है तो वही सुंदर भी होना चाहिए। ये बात ध्यान रखने योग्य बात है। इस प्रकार के पत्रों में आवश्यक बातें, देखिए आवश्यक बातों के अलावा अन्य किसी बात का उपयोग नहीं किया जाता है। आवश्यक बात यानी कि आपको देखिए बहन की शादी है, आपको मतलब प्रिंसिपल के पास आप लेटर लिख रहे हैं आपकी बहन की शादी है, तो वहाँ पे हम बहन का शादी का ही जिक्र करेंगे। ये नहीं कि हाँ वो ठीक है वो नहीं ठीक है, उसका ठीक होना जरूरी था, ये वो कुछ नहीं। हमारी बहन की शादी है, मतलब हम कहेंगे मेरी बहन की शादी है, दिनांक इतना से इतना तक हम स्कूल में प्रेजेंट नहीं हो सकते, अतः आपसे कृपया है कि हमें इतना से इतना दिनांक तक का छुट्टी प्रदान करें। ये हो गया, तो वही मतलब कि आवश्यक बातें ही लिखेंगे और कुछ नहीं। उसके बाद देख लेते हैं औपचारिक पत्र का फॉर्मेट क्या होता है, मतलब कि जो आपके फॉर्मेट स्क्रीन पे दिख रहा है तो उसको कैसे कैसे हम लिखेंगे कि सीरियल नंबर कौन कैसे 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 आएंगे, वो औपचारिक पत्र का फॉर्मेट देख लेते हैं, क्या क्या लिखना है क्या क्या नहीं लिखना है। तब तक आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे क्या था, तो हमने बताया था कि जो फॉर्मेट या चरण जो बोलते हैं, मतलब किस प्रकार लिखा जाता है। देखिए आपके स्क्रीन पे जो शो हो रहा है फॉर्मेट, उस फॉर्मेट को हम किस प्रकार लिखते हैं वो यहाँ पे चरण लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 तक। ये आपका देखिए फॉर्मेट शो हो रहा होगा। पहला क्या है, तो सेवा में श्रीमान, मतलब कि जो पत्र का शुरुआती आधार क्या है, तो सेवा में श्रीमान लिख के फिर जिसके पास लिख रहे हैं प्रधानाचार्य या किसी भी अधिकारी के पास लिख रहे हैं तो वो लिखा हुआ है। फिर उसके बाद विषय वस्तु यानी कि विषय लिखा हुआ है कि क्या किस चीज़ के बारे में आप लिख रहे हैं वो लिखा हुआ है। फिर उसके नीचे देखिए महोदय, महाशय या मान्यवर, ये तीनों में इसको एक लिखा हुआ रहेगा। फिर उसके नीचे देखिए तो कौन सा विषय वस्तु है उसके लिए सेवा में सविनय निवेदन ये है लिख कर आगे अनुच्छेद के लिए छोड़ा हुआ होगा। फिर सबसे नीचे जाइए तो आपका आज्ञाकारी शिष्य या आपका भवदीय ये सब भी लिखा रहता है। फिर आपका नाम का लिखा होगा, जो भी आपका नाम है। फिर उसके नीचे आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आदि, दिनांक, ये सब लिखा होगा। तो वही किस प्रकार मतलब लिखते हैं तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, जो फॉर्मेट आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है। चलिए अब देखते हैं क्या, तो सेवा में श्रीमान, सेवा में लिखकर पत्र प्रापक यानी कि जो जिसको आप लिख रहे हैं उसका पदनाम यानी कि वो प्रिंसिपल है या किसी कहाँ के अधिकारी हैं, क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है वो लिखना है। तथा पता लिखकर किस जगह के हैं वो चीज़ लिखकर पत्र का शुरुआत किया जाता है। जैसे कि देखिए आप ही कॉलेज में अभी लिखते होंगे पत्र, तो सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जीपी शेखपुरा, तो सेवा में श्रीमान, फिर देखिए प्रधानाचार्य उनका पदनाम हुआ, पता जीपी शेखपुरा। सेकंड पॉइंट में क्या है, तो विषय मतलब जिसके बारे में आप लिखने जा रहे हैं, मतलब क्या लिख रहे हैं आप, कौन सा प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं या किस चीज़ के लिए आप छुट्टी मांग रहे हैं प्रिंसिपल से, या कौन सा कार्यालय काम है, उसके लिए वो जो है अपनी चीज जिसका व्याख्या करेंगे वो एक शब्द में यहाँ पे मतलब एक वाक्य में लिखा जाता है। क्या, तो जिसके बारे में आप पत्र लिख रहे हैं उसी को विषय बोलते हैं, केवल एक वाक्य में, जिसको हम केवल एक वाक्य में लिखते हैं। उसका तीसरा में क्या है, तो संबोधन। संबोधन जैसे कि आप
किसको पत्र लिख रहे हैं वो हुआ। जैसे कि हम प्रिंसिपल को लिखते तो लिखते ना महोदय या महोदया जी, प्रिंसिपल अगर जो लेडीज हुई तो, उसके बाद फिर मान्यवर आदि ये सब का प्रयोग करते हैं, तो वही हो गया संबोधन। जिसे पत्र लिखा जा रहा है उसे संबोधन करते हैं। उसके बाद क्या था, अपना पहला शीर्षक स्टार्ट करते हैं कि वस्तु विषय वस्तु मतलब क्या है, हम किस चीज के बारे में पत्र लिख रहे हैं वो सविनय निवेदन ये करके सब कुछ स्टार्ट करते हैं। इसे 2 अनुच्छेद में लिखा जाता है कि कितने, तो 2 अनुच्छेद में लिखना चाहिए या लिखा जाता है। पहला अनुच्छेद कैसे स्टार्ट होता है, तो सविनय निवेदन यह है कि सविनय निवेदन यह है कि से वाक्य का आरंभ करना चाहिए, फिर अपनी समस्या लिखना चाहिए, जो हमें समस्या है कि मतलब हम किस लिए छुट्टी चाहते हैं या हमें क्या हुआ है, हमारी दिक्कत क्या है, फिर जो कार्यालय लेटर है उसमें किस चीज का जिक्र किया जा रहा है, जैसे परीक्षा का ही होता है। तो सविनय निवेदन यह है कि आप सभी को बताते हुए हर्ष हो रहा है कि परीक्षा के दिनांक कितना से इतना तक लिया जाएगा। उसी प्रकार से मतलब स्टार्ट किया जाता है। फिर सेकंड अनुच्छेद यानी कि दूसरा पैराग्राफ किस प्रकार स्टार्ट किया जाता है, तो आपसे विनम्र निवेदन है, आपसे विनम्र निवेदन है कि, मतलब आखिरी में नहीं लिखता आपसे विनम्र निवेदन, अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि हमारी मतलब जो करने की कृपा करें या कष्ट करें, वही लिख कर आप उनसे क्या उम्मीद रखते हैं। जैसे कि हम चाहते हैं कि छुट्टी है, अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि मुझे दिनांक कितना से इतना तक का छुट्टी प्रदान करें, तो वही हो गया, लिख कर उसे लिखते हैं क्या, तो आपसे विनम्र निवेदन है कि लिखकर अपना जो उम्मीद रखे हुए हैं वो लिख देते हैं। अंत यहाँ पे हो जाता है। फिर उसके बाद हमें धन्यवाद लिखना चाहिए, और अंत में भवदीय या इसकी जगह पे आपका आज्ञाकारी शिष्य, या भवदीय या इसकी जगह पे आपका आज्ञाकारी शिष्या, और फिर जो कार्यालय में होता है उसमें भवदीय और भवदीया लिखा हुआ रहता है। लिखकर अपना हस्ताक्षर, मतलब कि आप लिख रहे हैं तो आप अपना हस्ताक्षर, या कोई कार्यालय द्वारा आ रहे तो कार्यालय का जो पदाधिकारी है वो अपना हस्ताक्षर, मतलब जिसके द्वारा प्रेषित किया जा रहा है वो अपना हस्ताक्षर लिखता है, तथा उसके नीचे अपना नाम, उसका नाम लिखा हुआ रहता है कि किसके द्वारा प्रेषित किया। जैसे कि हमें लिखेंगे तो हम अपना नाम लिखेंगे, आप लिखिएगा तो आप अपना नाम लिखिएगा, उसके नीचे क्या होगा, अपना पता लिखकर फिर उसके नीचे अपना पता लिख के, यानी कि पता में जैसे कि हम कॉलेज में हैं तो हमारा सेक्शन ये मतलब ब्रांच ये है, रोल नंबर इतना है, फिर कौन सा सेक्शन है किसी भी स्कूल में, तो वो दिनांक बगल में दिनांक लिख के इसका मतलब लेटर यहाँ पत्र को समाप्त करते हैं। जो आपका फॉर्मेट दिख रहा होगा उसमें भी देखिए प्रिंसिपल पहले प्रधानाचार्य इतना उत्तर प्रदेश स्कूल जो भी है एक जगह कर लिया है मैंने, तो वहाँ क्या देखिए, फिर उसमें विषय लिखा हुआ है, फिर उसमें महोदय लिखा हुआ है, फिर पहला अनुच्छेद लिख के खाली स्थान छोड़ दिया गया, उसमें मतलब कि विषय वस्तु लिखना है। फिर अंत में देखिए आपका आगे कार्य शिष्य नाम फिर कक्षा रोल नंबर फिर दिनांक लिखा हुआ है ना, तो वही उसी प्रकार ये फॉर्मेट भी लिखा हुआ है। इसके आगे हम देख लेते हैं कि जो औपचारिक पत्र लेखन होता है उसका कितना प्रकार है, मतलब कौन कौन से प्रकार हैं। वैसे 3 प्रकार पढ़ने हैं आपको, तो कौन कौन से प्रकार हैं वो तीनों के बारे में देख लेते हैं और फिर उसका डिटेल देख लेंगे। उसके बाद फिर हम कार्मिक एवं व्यावसायिक पत्र लेखन के बारे में जानेंगे, स्टार्ट करेंगे हम वहीं से। चलिए तब तक आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं क्या, तो अब देखते हैं औपचारिक पत्र लेखन में कौन कौन से प्रकार होते हैं। जैसे अभी मैंने बताया कि औपचारिक पत्र लेखन में 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन, तो पहला प्रार्थना पत्र, दूसरा कार्यालय पत्र, तीसरा व्यावसायिक पत्र। प्रार्थना पत्र जो हम प्राय स्कूलों में या किसी भी अधिकारी के लिए प्रयोग करते हैं, मतलब किसी को भी शिकायत करते हैं तो लिखते हैं ना सेवा में श्रीमान, तो वही प्रार्थना पत्र आता है। फिर क्या है, तो कार्यालय पत्र। कार्यालय पत्र में लिखा जाता है कि मतलब कौन सा किस कार्यालय को लिखा जा रहा है, कौन सा पत्र संख्या, ये सब जोड़ा जाता है। फिर व्यावसायिक पत्र में जो हम व्यापारियों को लिखते हैं, किसी एक बचपन में आप आपने लिखा ही होगा कि दुकानदार को लिखकर बुक मंगवाते थे, तो वो हो गया कार्यालय व्यापारिक पत्र। व्यापारिक पत्र अब देख लेते हैं तीनों पत्र का मतलब डेफिनेशन क्या क्या है। प्रार्थना पत्र, प्रार्थना पत्र क्या है, तो जिन पत्रों से निवेदन, देखिए जिन पत्रों से निवेदन अथवा प्रार्थना किया जाए। निवेदन यानी कि आपके मतलब बोल रहे हैं कि हम आपसे निवेदन कर रहे हैं, तो वही निवेदन किया जाए, प्रार्थना किया जाए या रिक्वेस्ट किया जाए, इसी को बोलते हैं इंग्लिश में रिक्वेस्ट किया जाए, वे प्रार्थना पत्र कहलाते हैं। वे पत्र प्रार्थना पत्र कहलाते हैं। प्रार्थना पत्र में सुधार, देखिए किसी भी चीज के लिए सुधार, अवकाश,
शिकायत, अवकाश यानी छुट्टी, शिकायत यानी कि जो भी हम न बोलते हैं कि ये चीज़ खराब है इसके प्रति हम शिकायत कर रहे हैं, तो शिकायत। फिर आवेदन, किसी भी जॉब के लिए हम आवेदन करते हैं कि हाँ हमारा इतना इतना है, रिज्यूमे बना के अपना उसको एप्लीकेशन में के साथ जमा करते हैं, आवेदन करते हैं। या बैंक में खाता खुलाने के लिए हम एक एप्लीकेशन लिखते हैं ना, तो वही आवेदन पत्र आदि पत्र आते हैं। ये पत्र स्कूलों के प्रधानाचार्य से लेकर किसी भी विभाग के अधिकारी को लिखा जा सकता है। किसी भी विभाग के अधिकारी से मतलब कि जो उस जगह का प्रमुख रहे, वो जो उस जगह का हेड रहे। जैसे कि हम बैंक में जाएंगे तो बैंक मैनेजर को लिखेंगे, बैंक मैनेजर पदाधिकारी महोदय। फिर स्कूल में जाएंगे तो प्रधानाचार्य को लिखेंगे, या किसी ब्रांच के अंदर लिख रहे तो अपने HOD को लिखेंगे, या किसी भी थाना में जाएंगे तो वहाँ के प्रभारी को लिखेंगे, या किसी भी चीज़ का मतलब वहाँ के उस जगह पे लिखेंगे। तो वही होता है, जो उनका जो हेड रहता है या अधिकारी रहता है उनको ही लिखा जाता है प्रार्थना पत्र। प्रार्थना पत्र या सुधार, शिकायत आदि इस सब चीज़ के लिए लिखा जाता है। दूसरा क्या है, तो कार्यालय पत्र। कार्यालय पत्र, जो पत्र कार्यालय कामकाज, देखिए कार्यालय कामकाज के लिए लिखा जाता है, यानी कि ये सरकारी पत्र मान के चलिए ये तो सरकारी पत्र होता है, एक जगह से दूसरी जगह पे, यानी कोई अधिकारी छोटा है, उससे बड़ा जो अधिकारी है वो उसको पत्र लिख रहा है, उसका अंदर जितने भी अधिकारी है उसको पत्र लिख रहा है, तो कार्यालय कामकाज के लिए लिखे जाते हैं, वे कार्यालय पत्र कहलाते हैं। ये सरकारी अफसरों, देखिए सबसे बड़ा बात यहाँ पे क्या जोड़ दिया, सरकारी अफसरों या अधिकारियों, सरकारी अफसरों या अधिकारियों स्कूल और कॉलेज के प्रधानाचार्य, यानी कि ये भी तो सरकारी ही होते हैं, या प्राचार्यों को लिखा जाता है, कार्यालय पत्र किसको लिखा जाता है, तो सरकारी अफसरों या अधिकारियों को। फिर स्कूल और कॉलेज के प्रधानाचार्यों या प्राचार्यों को, यानी कि जो हेड है वहाँ के, उनको लिखा जाता है। फिर इन पत्रों में डाक अधिकारी, देखिए डाक पदाधिकारी, थाना प्रभारी, SHO यानी स्टेशन हेड ऑफिसर, यानी कि जो पुलिस स्टेशन का हेड है वो स्टेशन हेड ऑफिसर, समाचार पत्र के संपादक, स्कूल प्राचार्य आदि को लिखे गए पत्र आते हैं, यानी कि ये सब होगा ना, वो कार्यालय से कार्यालय में ही होगा। जैसे कि एक स्कूल के कॉलेज दूसरे स्कूल के कॉलेज के पास लेटर भेज रहा है, तो वो सरकारी मतलब कार्यालय कामकाज के लिए होगा कि हाँ आपको सूचित किया जाता है कि हमारे कॉलेज में दिनांक इतना से इतना तक का मेधावी कंपटीशन है, तो वही मेधावी छात्रों का कंपटीशन है, तो मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर कार्यालय कामकाज को करने के लिए वो नोटिस भेजा गया ना, या SBD बोर्ड से ही द्वारा आपके पास मतलब आप स्टूडेंटों के पास प्रधानाचार्य के तहत आता है ना नोटिस, तो नोटिस में आप देखते होंगे मतलब पत्र आता है, तो पत्र में देखते होंगे कि हाँ SBD विभाग, राजकीय प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान विभाग बिहार, फिर नीचे प्रधानाचार्य सिंपल, किसकी स्कूल का या कॉलेज का जिक्र नहीं होता, प्रधानाचार्य सिंपल। फिर उसके बाद महोदय, सविनय निवेदन ये है, विषय लिखा जाता है कि परीक्षा के संबंध हेतु, तो फिर सविनय निवेदन ये है कि उपयुक्त विषयों का सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3 इतना से इतना तक का आपको मतलब कि एग्जाम का डेट फिक्स किया गया, तो वही कार्यालय पत्र होता है। और वही हम सब जो प्रिंसिपल को लिखते हैं वही प्रार्थना पत्र होता है। फिर व्यवसायिक पत्र यानी कि जो भी व्यापारी कोई भी व्यापारी एक दूसरे के पास, या हम किसी व्यापारी के पास, या फिर जो व्यापारी है वो अपने मतलब माल का ऑर्डर दिया, यानी कच्चा माल का ऑर्डर दिया, वो उसके पास या पैसे के लेन देन के लिए जो पत्र लिखते हैं उसको व्यवसायिक पत्र लिख कहते हैं। उसको देख लेते हैं व्यवसायिक पत्र क्या होता है, उसको देख लेते हैं, तब तक आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए दोस्तों अब आगे देख लेते हैं। आगे क्या, तो जैसे कि अभी हमने बताया औपचारिक और कार्यालय पत्र में, कि जैसे कि औपचारिक पत्र क्या होता है, तो प्रार्थना पत्र और कार्यालय पत्र में। प्रार्थना पत्र क्या होता है, तो जो हम अपने प्रिंसिपल के पास लिखते हैं, सिंपली, या कॉलेज के प्रिंसिपल हो या कोई भी किसी प्रकार का हो, उसको प्रार्थना पत्र कहते हैं। या किसी भी विभाग में हम अपना आवेदन कर रहे हैं तो उसको भी प्रार्थना पत्र में डाले जाएंगे। कार्यालय पत्र यानी कि जो सरकार के एक विभाग से दूसरे विभाग में लिखा जाता है उसी को कार्यालय पत्र कहते हैं। या एक ही विभाग में किसी और द्वारा मतलब सीनियर अधिकारी द्वारा जूनियर अधिकारी को दिया जाता है तो उसको कार्यालय पत्र कहा जाता है। उसका क्या, तो फिर व्यवसायिक पत्र। देखिए व्यवसायिक पत्र में मेनली तौर पे हम कोई दो व्यापारी एक दूसरे को लिख रहे हैं, तब आदर भाव देते हैं ना, या किसी चीज का मतलब ब्याज लेना हो या मूलधन लेना हो उनको, या रुपया का ट्रांसफर करना हो, या किसी भी प्रकार का व्यापार से संबंधित पत्र हो और वो औपचारिक हो तो उसे औपचारिक पत्र कहेंगे। ठीक, देखिए व्यवसायिक पत्र लेखन देख लेते हैं। देखिए आपके स्क्रीन पे शो भी हो रहा होगा उसका फॉर्मेट।
होप्स आपने देख लिया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है? तो व्यवसायिक पत्र, व्यवसाय में सामान देखिए क्या है, सामान खरीदने व बेचने अथवा रुपयों पैसों का लेन देन के लिए जो पत्र लिखे जाते हैं उन्हें व्यवसायिक पत्र कहते हैं। इन पत्रों में दुकानदार प्रकाशक यानी जो पब्लिकेशन सुनते हैं ना कि हाँ इस पब्लिकेशन का ये बुक है, तो ये प्रकाशक मतलब किसने प्रकाश किया है, मतलब छापा है, व्यापारी, कंपनी आदि को लिखे गए पत्र आते हैं। आदि को लिखे गए पत्र को शामिल किया जाता है किसमें? तो व्यावसायिक पत्र लेखन में शामिल किया जाता है। व्यावसायिक पत्र देखिए क्या क्या हम लोगों ने अभी बताया कि सामान खरीदने में हम दुकानदार को लिख सकते हैं, खरीदने या बेचने के लिए हम दुकानदार को लिख सकते हैं कि हमको ये सामान चाहिए, फिर या ये सामान हमारे पास एक्स्ट्रा है हम आपको बेचना चाहते हैं। फिर उसका प्रकाशक, किसी भी पब्लिकेशन में आप संपर्क कर सकते हैं कि हाँ हमको इतना बुकों का ऑर्डर देना है, इतना बुक हमको छाप के दे दीजिए, इतना बुक छाप के मेरा इसको पब्लिक कर दीजिए। फिर व्यापारी, किसी भी व्यापारी को लिख सकते हैं कि हाँ वो हमको ये माल चाहिए इतना इतना, मतलब जो भी है। फिर उसके बाद कंपनी, किसी भी कंपनी में हम अपना आवेदन दे सकते हैं, किसी भी कंपनी द्वारा किसी भी मतलब व्यापारी को लिखा गया कि हाँ इतना इतना इस तरीके का इतना माल चाहिए हमको, आदि लिखे गए पत्र को व्यावसायिक पत्र कहते हैं। फिर देखिए हम लोगों को मेनली इस टॉपिक में मतलब औपचारिक पत्र लेखन में इतना तो पढ़ना ही था। उसके बाद औपचारिक पत्र लेखन में मेनली स्टार्ट कहाँ से होता है? तो कार्मिक एवं व्यावसायिक पत्र। तो व्यावसायिक पत्र देखिए इसमें थोड़ा सा अभी व्यावसायिक पत्र का फॉर्मेट देख लेंगे कि मतलब किस प्रकार किस तरीके से स्टार्ट करना चाहिए और क्या क्या लिखना चाहिए व्यावसायिक पत्र में, वो देख लेंगे हम लोग। व्यावसायिक पत्र में मतलब ज़्यादा नहीं देखेंगे। उसका मेनली देखिए आपको क्या है, तो सरकारी और अर्ध सरकारी पत्र लेखन। सरकारी पत्र लेखन आपको ज़्यादातर पूछने का चांस रहता है। व्यावसायिक पत्र लेखन में मतलब पूछता है लेकिन उतना नहीं पूछता। क्रमिक तो देखिए, कार्मिक तो एक मतलब कि हो गया कि छोटा सा आपको बताया जा रहा है कि हाँ इस तरीके से हो सकता है। कार्मिक पत्र लेखन के बारे में भी जान लेंगे, मतलब इन दोनों के बारे में जानेंगे, फिर इन दोनों के बारे में जानेंगे। तो अभी शुरुआत में क्या करते हैं, तो इन दोनों से करते हैं। आपके स्क्रीन पे मतलब शो होते रहेंगे, जो भी पत्र आपको लिखाएंगे उसका PDF मतलब आपको मिल जाएगा, घबराइएगा नहीं। और हाँ आराम से लेक्चर देखिएगा, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, तब तक आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए दोस्तों हम अपना लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। लेक्चर नंबर 20 में हम कार्मिक एवं व्यावसायिक पत्र लेखन से स्टार्ट करेंगे। उसमें मतलब ये तीनों टॉपिक का इसमें नहीं हो पाएगा, इसलिए उसी में अच्छा से समझा देंगे तीनों टॉपिक का। देखिए कार्मिक पत्र लेखन मतलब कुछ नहीं होता, मेनली होता है कि कार्मिक पत्र लेखन जब हम किसी भी आवेदन के लिए अप्लाई करते हैं, किसी भी कर्मचारी को मतलब बुलाते हैं या अपने द्वारा ही लिखा जाता है, उसी को कार्मिक पत्र लेखन। व्यवसाय से जुड़ा हो तो आप समझ सकते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक। तो हम उसी में समझा देंगे कि ये तीनों क्या होता है क्या नहीं होता, ये तीनों का पूरा डिटेल से जानकारी भी लेंगे इसी में लेक्चर नंबर 20 में। लेक्चर नंबर 20 आप सब देखना ना भूले। लेक्चर नंबर 19 देखिएगा, उसका लेक्चर नंबर 20 देखिएगा, तब को ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। और लेक्चर नंबर 18 का लिंक मतलब दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू। कीप वॉच टीच वर्ल्ड इन बिहार।